ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कोई डाउट? देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, HCN, NaHSO3, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वाटर, अल्कोहल एंड कुछ तो पढ़ा, हाँ एसिटल नहीं, अल्कोहल हो गया ना, 5 पढ़े थे ना, हाँ बायसल्फाइड, हाँ उसके बाद क्या था, NaHSO3 के बाद क्या था, एसिटल ही था क्या, तो 4 ही पढ़े हैं। सब्स्टिट्यूट, हाँ अरे सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ठीक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो ठीक है, वो एसिडल फॉर्मेशन एंड हाइड्रेशन का एक्सेप्शनल केस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ 4-5 केसेस पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चार्जिंग में लावून सर जरा माझा आहे त्याच्या मागे स्टिकर पण आहे, नाही ते राहून दे त्याच्यासोबतच, ह्याला गरज नाही आहे। चलो इसमें आवाज़ आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ गैटमैन-कोच रिएक्शन, ठीक है। एक सिंगल रिएक्शन है सिंपल सी, वो हम लोग करने वाला है। तो हेडिंग लिखेंगे क्या, हाँ वो इसके बाद ये रिएक्शन कल रह गई थी ना, गैटमैन-कोच रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तुम लोगों को पता भी है, ठीक है। ये मेंस के सिलेबस में है, ठीक है ओके। तो गैटमैन-कोच रिएक्शन, गैटमैन-कोच रिएक्शन याद रखना बहुत सिंपल है, वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं है। ये क्या है भाई, बेंजीन, बेंजीन इज रिएक्टेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड H+। एसिड के मतलब H+ के अलावा वी कैन ऑल्सो यूज AlCl3, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो बेंजीन इज रिएक्टेड विथ CO इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड H+ और एल्स इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। AlCl3 भी एक ल्यूइस एसिड है, पता है ना सबको, ओके। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को याद रखना है, तो इतना ही याद रखो, हर बेंजीन में एक हाइड्रोजन रहता है, हर एक कार्बन को, इन दोनों के बीच में जाकर ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड बैठ गया, समझ में आ रहा है। एंड फिर अपने को क्या मिलेगा, हाँ क्या मिल रहा है बोलो, अल्डिहाइड मिलेगा, वेरी नाइस, C डबल बॉन्ड OH, समझ में आ रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत। गैटमैन GATTER मैन, E और R के साथ मिक्स हो गया सब कुछ ऐसे है, अरे स्पेलिंग छोड़ो ऐसे, गैटरमैन, गैटर क्या, गैटर गैटर गैटर, गटर के स्पेलिंग से हाँ यू निकाल के ए अटैच कर देना, ठीक है, एंड डबल टी है, बस उतना ही और कुछ नहीं। तो गैटरमैन-कोच रिएक्शन, इसको गैटरमैन-कोच फॉर्माइलेशन भी बोलते हैं। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज फॉर्माइल ग्रुप, एक कार्बन के अल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, तो फॉर्माइल ग्रुप अटैच किया तो गैटरमैन-कोच फॉर्माइलेशन, ऐसा भी इसका नाम हो सकता है, ठीक है, मतलब रहता है, ओके। मैकेनिज्म के पहले इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो शायद से तुम लोगों को याद नहीं होगा, ओके, C ट्रिपल बॉन्ड हो, वेरी नाइस, बाकी चार्ज वार्ज कुछ है ही नहीं क्या भाई, ओके, C का अरे ओके, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके। देखो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है, 4, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में तो 1 2 3 4 5 6, एंड इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4, समझे, ठीक है। अब ये दोनों क्या बना लेते हैं, एक डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड बनने के बाद ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, बट कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, रुको गलत, दोनों आंसर कर रहे थे भाई तुम्हारे, हाँ लोन पेयर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, हाँ यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट में ये टोटल बॉन्ड के 4 और इसके लोन पेयर के 4 कितने हो गए, 8 हो गए। कार्बन के आउटर मोस्ट में बॉन्ड के 4 लोन पेयर के 2 6 हो गए, समझ में आ रहा है। सो विच वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, समझ में आ रहा है,
तो ये ऑक्सीजन ने अपने एक लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन इसको दे दी, समझा। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। नहीं नहीं, मतलब उसको जरूरत है, मतलब वो वेकेंट है तो उसके पास मतलब खींचेगा ही, ले लेगा। हाँ ऐसा, मतलब यहाँ पे C माइनस O प्लस ऐसे रहता है। क्या 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 अरे नहीं, इसी ऑक्टेट कंप्लीट करना ही है ना। अरे तुम लोगों ने इसके एमओटी सब कुछ पढ़ के हो चुके हो बे, केमिकल बॉन्डिंग में, और तभी तुम लोगों को ये डाउट आना चाहिए था। अभी ऑर्गेनिक में किधर पूछ रहे हो, रुको अभी वो छोड़ो छोड़ो। हाँ, वो मुझे याद नहीं आ रहा किसने पढ़ाया था, अभी यहाँ पे देखो चलो। तो अब हाँ, अब देखो बे, ध्यान दो। फिर अब होता क्या है यहाँ पे CO, ठीक है। हाँ बाय द वे CO में याद रखना, कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर, दोनों के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके साथ क्या इंट्रोड्यूस किया है, और H प्लस, समझ में आ रहा है। तो प्लस H प्लस, ठीक है। अब इन्होंने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर से ऐसे किसको दिए, H को दिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। या फिर चार्ज वाइज पे अगर हम लोग जाने की कोशिश करेंगे तो चार्ज वाइज कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये कार्बन जो है वो अपना एक्स्ट्रा का नेगेटिव चार्ज जिसको दे सकता है, गेटिंग इट, ठीक है। एंड ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज किसको दिया हम लोगों ने, H को दे दिया। तो अब ये जो कंपाउंड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, C, ठीक है। हाँ ट्रिपल बॉन्ड O ऐसे जरा लिख रहा हूँ चलेगा, विच इज गेटिंग अटैच टू H। इधर तो कोई दिक्कत, ये बहुत हाईली अनस्टेबल स्पीशीज है बाय द वे, ठीक है। अब इसमें फॉर्मल, हाँ पहली बात लोन पेयर्स, देखो भाई कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना भाई, ठीक है। डबल मतलब अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड को नहीं दे रहा हूँ और लोन पेयर को दे रहा हूँ, कैसे भी करो कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड भी बाद में थोड़ी देर के बाद निकलने ही वाला है। अब ये अगर मैंने लोन पेयर दिया नेगेटिव चार्ज, मतलब अगर लेट अस से कि मैंने 2 लोन पेयर दिए, तो ट्रिपल बॉन्ड अभी भी उधर ही है। एंड ये अभी बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से है, बट नहीं वही मैं बोल रहा हूँ अभी। हाँ मतलब अगर मैं नेगेटिव चार्ज से अगर अटैक कर रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर उसने दे दिए, समझ में आ रहा है। तो लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन गए एंड बॉन्ड अभी भी उधर ही है, थोड़ी देर के बाद ट्रिपल बॉन्ड भी निकलेगा, मतलब दोनों निकलने ही वाले, डोंट वरी, ठीक है। अब ये ऐसी कोई स्पीशीज रहती है क्या भाई जनरली, नहीं। चार्जेस एक बाकी रह गई है, कौन सी चार्ज बाकी रह गया, ऑक्सीजन का प्लस चार्ज, बराबर। कार्बन ने अपना नेगेटिव चार्ज दिया, H प्लस को दिया, वो दोनों न्यूट्रल हो गए, इधर तो कोई दिक्कत। अब ऐसे कोई स्पीशीज तुम लोगों ने कभी देखी है, नहीं, मतलब ये भाई आगे जाके रिएक्ट करने वाली है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करते हैं, चलो भाई। तो अब ये कंपाउंड बाद में जाके, मतलब ये सबस्ट्रेट बाद में जाके किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेंजीन के साथ। बेंजीन कौन से टाइप की रिएक्शन दिखाता है, नहीं ऐसे नहीं यार, अलग कंपाउंड, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नहीं याद होगा तो एक बार देख लो, अभी याद दिलाता हूँ। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, समझ में आ रहा है। व्हाई दिस इज अ इलेक्ट्रोफाइल, हाँ ओके पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट है, किसके ऊपर, हाँ बट पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर। एंड ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज पसंद है कब है, तो वो ऑक्सीजन अपने नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं वापस। ऑक्सीजन ने अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर। ए देखो भाई रेजोनेंस दिखाना ऐसे हमेशा कंपलसरी है क्या, नहीं है, समझ में आ रहा है। क्योंकि अभी इधर पॉजिटिव चार्ज दिखा है, मतलब मैंने पहले से इलेक्ट्रॉन ऊपर छोड़ दिए। अब मैं दूसरा क्या कर सकता हूँ, इधर से मैंने बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घुमा कर कार्बन को दे दिए, तो कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, ऑक्सीजन को। देखो भाई 2 पॉसिबिलिटीज है, तुम लोग इसको लेके इसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन करो, या फिर इसको बनाओ पहले एंड फिर इधर रखो, तो पॉजिटिव को नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मिल गया, ऐसे दिखाओ। 2 स्टेप्स में कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। रेजोनेंस हमेशा मतलब कंटिन्यूसली होते ही रहता है, तो रेजोनेंस में ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। क्या बड़बड़ हो रही है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ओके। अब तो कार्बन के साथ ही कनेक्ट होगा, हाँ बॉन्ड कार्बन के साथ ही कनेक्ट होगा, यस। अब नेक्स्ट मुझे बताओ, इसके बाद ये बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को,
ठीक है, ये 2 बॉन्ड्स, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए कार्बन को, तो कार्बन अटैच्ड हो गया डबल बॉन्ड OH। कुछ तो बाकी रह गया है, क्या बाकी रह गया है? प्लस चार्ज। कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा, बराबर। देखो भाई ये बॉन्ड ऐसे था और ऐसे घूम के इधर गया, समझ में आ रहा है? तो नीचे का इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, गेटिंग इट? ठीक है, तो नीचे की तरफ कौन सा चार्ज आया? प्लस चार्ज। यही हम लोगों ने बहुत बार किया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, ये हमेशा किया था। है ही नहीं, हाँ, और ये रिएक्टिंग स्पीशीज है, ये इससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेता है, इसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, ऐसे हम लोगों ने किया हुआ है वो वाला। ठीक है, अब उसके बाद फाइनली तो ये एरोमेटिक नहीं है अभी, तो इसको वापस एरोमेटिसिटी गेन करनी है, तो ये क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन्स लेगा। कहाँ से लेगा? देखते हैं किसको याद है। हाँ, कौन सा? हाइड्रोजन। हाँ करेक्ट, ये देखो भाई इधर पे एक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है जो कि निकलता है, ये हम लोगों ने 5 रिएक्शन में देखा था, क्लोरीनेशन, फिर बाद में नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, वही मैकेनिज्म है, बस अभी हम लोग भूल गए। तो ये हाइड्रोजन बाद में वापस दे देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, एंड फिर बाद में वापस रीगेन हो जाती है एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो फाइनली अपने को मिलता है, हाँ बाय द वे रेजोनेंस का हर एरो रिवर्सिबल एरो। ठीक है, तो रेजोनेंस नहीं, क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। ठीक है, एंड फिर बाद में अपने को मिलता है ये बेंजल्डिहाइड। समझा? गैडमैन कोच एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, डायरेक्ट क्या कर सकते हो तुम लोग? CO को अंदर घुसेड़ सकते हो। एग्जाम में मैकेनिज्म कुछ काम आने वाला है क्या? ज़्यादा नहीं। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो। तभी लिखो, हेडिंग लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स या फिर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, अब ये देखो ऑक्सीडेशन का हम लोगों का थोड़ा पार्ट रह गया था, मैंने बोला था वो ये पार्ट था, समझ में आ रहा है? अभी तक हम लोगों ने अल्डिहाइड कीटोन्स में जो भी रिएक्शन देखी है वो सारे के सारे अल्डिहाइड्स भी दिखा रहे हैं, सारे के सारे कीटोन्स भी दिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है? कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन थी जिनमें मतलब अपना वो मिथाइल कीटोन दिखा रहे थे सिर्फ, जैसे कौन सी रिएक्शन थी वो? हेलोफॉर्म रिएक्शन, हाँ, जो मतलब कोरल वालों को अभी तक पढ़ाई नहीं है, बट एक वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन है जो कि कुछ स्पेसिफिक चीजें ही दिखाते हैं, या फिर बाकी नहीं तो छोड़ दिए तो बाकी सारे रिएक्शंस जो है वो अल्डिहाइड कीटोन दोनों दिखाते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। बट तो इनमें अगर डिस्टिंग्विश करना होगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स या फिर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब हम लोग 2 ही कंपाउंड्स पढ़ने वाले, एक अल्डिहाइड दूसरा कीटोन। ठीक है, अब अगर मेरे पास अल्डिहाइड है एंड इस अल्डिहाइड को मैं किसी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ। ठीक है, माइल्ड मतलब जो इसको ऑक्सीडाइज कर पाए, जस्ट ऑक्सीडाइज कर पाए, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो किसी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ तो क्या होता है? OH ऐड हो जाता है, बराबर ना? मतलब R' डबल बॉन्ड OH, ये याद है? बराबर। तो ये रिएक्शन एकदम इजीली हो सकती है अलॉन्ग विद मतलब बाय यूजिंग अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट उसी बदले अगर मैं कीटोन्स ले रहा हूँ, हाँ, तो कीटोन R' डबल बॉन्ड R, इसके ऑक्सीडेशन के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चलने वाला है क्या? नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? नो रिएक्शन। इसमें कोई दिक्कत? तो अगर इन दोनों में मुझे डिस्टिंग्विश करना है तो कुछ स्पेसिफिक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसके साथ रिएक्ट करेगा वो क्या रहेगा? अल्डिहाइड। जिसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा वो क्या रहेगा? तो जैसे कि अगर तुम लोगों को क्वेश्चन मिला कि देयर इज अ कंपाउंड H8O, ऐसा कुछ, ठीक है, दिस कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, जो क्या वो भी थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे, बट टॉलेंस रिएजेंट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ में आ रहा है? तो क्या रहेगा? वो कीटोन रहेगा। क्या रहेगा? कीटोन। अरे दिमाग में कुछ घुस रहा है? डज नॉट रिएक्ट मतलब कीटोन, रिएक्ट्स मतलब अल्डिहाइड। तो एकदम सिंपल हो गया ना बे, 4 कार्बन का कीटोन एक ही बनता है, समझे? 4 कार्बन के अल्डिहाइड्स अलग अलग है, एक से ज्यादा बनते हैं, मतलब ये एक सिंपल सा बना सकते हो, ये वाला क्या होगा? ब्यूटेनल। फिर बाद में ये वाला भी बना सकते हो, हाँ वही, मतलब वही सोचो, हाँ ये वाला ऐसा, समझे? और कोई बनता रहेगा तो देखना पड़ेगा। 2 ही है? ओके, 2 ही है। तो ये टोटल 3 हो जाएंगे। 3 पॉसिबिलिटीज में से अगर डज नॉट रिएक्ट पूछा तो ये वाला है,
रिएक्ट्स बोला तो ये दोनों में से कोई एक है, गेटिंग इट, ठीक है। तो अभी हम लोग वही देखने वाले हैं, चलो करें स्टार्ट। हाँ बाय द वे, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन तुम लोगों को याद है, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन भी हम लोगों ने किया हुआ था, ठीक है। कीटोन्स का ऑक्सीडेशन एक बार चाहिए तो बता देता हूँ, देखो बेयर विलीगर ही नहीं बोल रहा हूँ, वही बेयर विलीगर बोल रहे हो तुम, तो वही एस्टर हम लोगों ने कीटोन्स, रुको ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन पहले फिर हेडिंग लिखो, क्योंकि वो पार्ट हम लोगों का मतलब बहुत ये हो गया था ना, लेक्चर्स बहुत ज़्यादा जा रहे थे, तो मैंने पार्ट ये किया है ऑक्सीडेशन में, ठीक है। अब देखो हेडिंग लिखो फिर, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन पहले, कि ऑक्सीडेशन कौन करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक है। कीटोन्स का अगर मुझे ऑक्सीडेशन करना है तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने पड़ते हैं अलॉन्ग विथ हीट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन है? हाँ KMnO4, रुको इन एसिडिक मीडियम, ओके। दूसरा K2, इन H2SO4, बट कौन सा वाला? कॉन्क H2SO4। और एक रिएजेंट CrO3 इन कॉन्क H2SO4। ये सारे के सारे, ये तीनों की तीनों जो है ये रहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। इन तीनों के साथ हीट भी अगर किया, समझ में आ रहा है, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन पक्का होता ही है, गेटिंग इट। अब इसका ऑक्सीडेशन करना मतलब और कुछ नहीं, अपनी वो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन करना, ठीक है। हाँ ओजोनोलाइसिस जैसा करना, बट उसको हम लोग सॉल्व कैसे करें ध्यान दो। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, लेट अस से मैं इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, ठीक है, बाय यूजिंग एनी ऑफ दी अबव, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतना ही लिख रहा हूँ, ऑल दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। इनमें से कोई भी यूज कर लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, अलॉन्ग विथ हीट, ठीक है। इसका ओजोनोलाइसिस करना है, बट ओजोनोलाइसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड रहता है बे? कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है क्या? कैसे लाऊं? वेरी नाइस, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म करेंगे, तो टॉटोमेरिज्म मैंने इसका किया, तो कैसे होता है 1 2 3 बराबर 1 का हाइड्रोजन 3 पे 2 3 का डबल बॉन्ड, तो क्या मिलेगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, इसमें कोई दिक्कत? अब इसके बाद मैं इसका क्या करने वाला हूं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे करने का है? ओजोनोलाइसिस जैसा है, समझ में आ रहा है। अब ओजोनोलाइसिस किया तो पहला जो कंपाउंड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये बना अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड जो दूसरा कार्बन है वो बना C डबल बॉन्ड O HH, इसमें कोई दिक्कत? बट ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को छोड़ेंगे क्या? एल्डिहाइड का बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, बाद में इसका कार्बोक्सिलिक एसिड को भी छोड़ेंगे क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड का बना दिया कार्बोनिक एसिड। ये किया हुआ है पता नहीं, ठीक है चलो। तो इसका बाद में किया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड तुम लोगों को एग्जाम में कभी ऐसा लिखा हुआ दिखेगा ही नहीं, वो हमेशा क्या लिख के दिए रहेंगे? H2CO3, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं? H2O प्लस CO2, एक ही कार्बन के ऊपर दो OH, अनस्टेबल, पानी निकलता है, CO2 उड़ जाता है, समझा? ओके। जब ऐसा कुछ रहे, चलो जरा टॉटोमेरिज्म की भी रिवीजन हो जाएगी इसमें भी। तो एंड इट इज रिएक्टेड विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे टॉटोमेरिज्म कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। कहाँ पे करें? राइट साइड में करेंगे, वेरी नाइस। क्यूब है, हाँ मतलब डबल नहीं, मोर अल्फा एच नहीं, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, ज्यादा स्टेबल अल्कीन बनाने का, ठीक है। तो मीत बोल रहा था मैं, यस यू आर वेलकम। तो COH
डबल बॉन्ड CH3। बाद में अब इसका क्या करोगे, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में क्या करने का, डबल बॉन्ड को ब्रेक करने का, दोनों तरफ ऑक्सीजन चिपकाने का। एक बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा बनेगा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट करेंगे। समझ पा रहे हो? हाँ, तो बट ये करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही लगता है। ठीक है, ये देखो भाई, कभी कभार ऐसा भी कोई कंपाउंड आ जाता है। ठीक है, इसमें एक ही बार ऑक्सीडेशन किया करो। ठीक है, मतलब क्या, देखो वापस सेम टू सेम रिएजेंट, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, इसके टॉटोमेरिज्म कहाँ पे करूँ भाई, अल्फा 1 से करूँ या अल्फा 2 से करूँ? अल्फा 2 से करेंगे। ओके, वेरी नाइस। अब अल्फा 2 से इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये ऐसा कुछ बना, सॉरी, OH डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे, तो अब यहाँ पर एक बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो भाई, यहाँ पे OH था, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड दूसरा जो है वो बन रहा है कीटोन। समझ में आ रहा है? एंड जनरली इट इज एक्सपेक्टेड कि तुम लोग यहाँ पे जाके रुक जाओ। अगर उन्होंने वेरी लार्ज एक्सेस बोला या फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो फिर बाद में इसको भी ब्रेक करना है। समझ में आ रहा है? इधर कीटोन है ना बे, तो इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। इसको ब्रेक एक्चुअली इधर से भी नहीं, इधर से करना पड़ेगा, बट जनरली उतना मतलब छोटा करते नहीं है कंपाउंड एग्जाम में। ऑक्सीडेशन में कार्बन एटम्स बहुत ज्यादा लूज नहीं होता है, 1 से 2, अगर मतलब 1 से 2 मतलब ये ऊपर दिख रहा था वो एक CO2 बन के निकल रहा था, ये यहाँ पे ही, तो ऐसा 1 या 2 मैक्सिमम टूटते हैं। एकदम पूरे रिंग को ऐसे आधा तोड़ दिया गया ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ हाँ, वो तो मतलब फिजिकली रहेगा ना इसके बीच में, यस, इसमें रहेगा। ओके, डन। बट ये ऑक्सीडेशन किनके साथ पॉसिबल है, तो ये ऊपर जो 3 मेंशन किए अलॉन्ग विथ हीट, इसमें ही पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अगर मैं इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज नहीं कर पा रहा और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होता है वो देखेंगे। सॉरी, हाँ, ओजोनलाइसिस, हाँ मतलब ये वाला ऐसे सेम नहीं होगा, यस। अभी बट बहुत सिलेक्टिव रिएजेंट्स है, वो भी देखना है अपने को। करें आगे बढ़े, चलो। अब फर्स्ट रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो फर्स्ट रिएजेंट इज, इसका नाम रहता है टॉलिंस रिएजेंट। एग्जाम में बहुत सी बार टॉलिंस रिएजेंट ही आएगा। इसे प्यार से बोला जाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये अमोनिया प्लस AgNO3, इन दोनों का एक्वेस मिक्सचर रहता है। ठीक है, बट याद रखना अब अमोनिया ये जब हम लोग पानी में ऐड करते हैं तो वो पानी के एक H को अपने लोन पर दे देता है एंड वो बनाता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है? पानी के अंदर अमोनिया हमेशा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये तुम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम के अगर क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे तो भी मतलब देखा रहेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में ये बहुत बार यूज भी होता है। ठीक है, अब तो अमोनिया एक्वियस प्लस AgNO3 एक्वियस, इसी मिक्सचर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, NH4OH प्लस AgNO3। ये समझ पा रहे हो? क्योंकि अमोनिया पानी में डालने के बाद NH4OH बनाता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को ही NH4OH ऐसे भी एग्जाम में लिख के दिया जा सकता है, कुछ भी रह सकता है। समझ में आ रहा है?
ठीक है ओके। अब ये दोनों में रिएक्शन करो बे जरा, क्या होती है बताओ। हाँ AgNO3 प्लस NH4OH क्या बनेगा, NH4NO3 ओके प्लस AgOH बराबर ओके। इस AgOH को अगर मैंने हीट किया तो इसमें से क्या बाहर निकलेगा, अब बहुत ज़्यादा हीट किया तो वही निकलेगा, मतलब वैसे तो करेक्ट है, बट अभी नॉर्मली इसको अगर मैं हीट करूँगा हाँ तो बट 2 मोल्स पे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जब सिल्वर कंबाइन होगा तो बनाता है Ag2O, समझ में आ रहा है, प्लस H2O। वापस देखो, देखा 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे रह गया, एक ऑक्सीजन वाटर में निकल गया, समझा। ये तो उसमें भी क्या था, HDM ये वाला। हाँ ये HDM किया था ड्राई ईथर के टाइम पे, हाँ यस, तभी उल्टी रिएक्शन थी, बट मतलब मॉइस्ट Ag2O में किया था, तब उल्टी रिएक्शन पढ़ाई थी। हाँ अब ये वाला है, यस करेक्ट ओके। अब इधर तो कोई दिक्कत, ये सब कुछ काम का नहीं है। इस पूरे इसमें ना तुम लोगों को रिएक्शन कोई पूछने नहीं वाला है, तुम लोगों को सिर्फ पूछा जाएगा कि ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये कंपाउंड कौन सा है, या फिर नहीं करता तो ये कंपाउंड कौन सा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें जब ये कंपाउंड हमारे अल्डिहाइड्स के कांटेक्ट में आता है, ध्यान देना R' C डबल बॉन्ड OH, सिर्फ अल्डिहाइड, कीटोन्स के कांटेक्ट में कुछ करेगा क्या, नहीं। ये कंपाउंड जब अल्डिहाइड के कांटेक्ट में आता है, मतलब कौन सा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, एग्जाम में ऐसा रहता है, ठीक है। ये दोनों रिएक्ट करके लास्ट में अपने को क्या देते हैं, Ag2O, ये ऑक्सीजन यहाँ पे जाके बैठ गया। ये थोड़ी सी थुकपट्टी वाली रिएक्शन है, ठीक है, हाँ उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब तो ऑक्सीजन वहां पे बीच में जाके बैठ गया, ऑक्सीजन बैठने के बाद अपने को क्या मिलेगा, R' C डबल बॉन्ड OH बराबर, बट मीडियम कौन सा है, एसिड का बेसिक, बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम में अपने जो एसिड है उसका ये H रहेगा क्या, वो H निकल जाएगा और यहाँ पे कौन आएगा, नहीं समझा, NH4OH बेस है, कार्बोक्सिलिक एसिड का H OH के साथ निकल गया वाटर बन के, एंड NH4 प्लस है, बुक्स में हमेशा NH4 प्लस लिख के दिया हुआ रहता है, तो अपने को भी पता रहना चाहिए सिर्फ कैसे है, समझा। और एक स्टेप ऐड करता हूँ थोड़ी देर के बाद, रुको। अब यहाँ पे तो लेट अस से कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना, समझे, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे गया, फिर बाद में क्या बच गया, Ag2O में से ऑक्सीजन वहां पे बीच में जाके बैठा तो 2 Ag बच गए, क्या बच गए, 2 Ag। ध्यान दो बे जरा, Ag का यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था Ag2O में, +1 था, कितना था, +1। यहाँ पे क्या हुआ, 0, सिल्वर इज अंडरगोइंग रिडक्शन, अल्डिहाइड इज अंडरगोइंग रिडॉक्स रिएक्शन, समझा ओके। अब मेरे को बताओ, तुम लोगों ने टेस्ट अगर कांच में की, कांच नहीं सॉरी क्या बोलते, टेस्ट ट्यूब में की, ठीक है, तो वो सिल्वर ऐसे टेस्ट ट्यूब में से फैल जाएगा, समझ में आ रहा है, टेस्ट ट्यूब के ऐसे बाजू में लगेगा। कांच के ऊपर जब ऐसे सिल्वर की प्लेटिंग होती है तो कैसे दिखता है, मिरर दिखता है, समझ में आ रहा है, पता होगा ना भाई, सिल्वर की अगर कोटिंग लगाता है कांच के ऊपर तो मिरर बनता है, ठीक है, वैसा, मतलब सिल्वर ओरिजिनल सिल्वर नहीं है, वो जो कांच के ऊपर लगा हुआ रहता है वो अलग वाला रहता है, हाँ ठीक है, हाँ सिल्वर कोटिंग में बोल रहा हूँ, सिर्फ सिल्वर की कोटिंग नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कांच के ऊपर ऐसे कोट हो जाता है एंड फिर इसका अपने को दिखता है एक सिल्वर मिरर, समझे, तो हेंस दिस टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट। अगर तुम लोगों को कोई 2 कंपाउंड दिए एंड बोला कि कंपाउंड ए आफ्टर रिएक्टिंग विद टॉलिन्स रिएजेंट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, या फिर कंपाउंड ए गिव्स पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, तो वो कंपाउंड कौन सा है, अल्डिहाइड है, एंड कंपाउंड बी डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, तो ये कंपाउंड कौन सा है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आ रहा है, ओके बोलो। हाँ अभी तुम्हारा वो डाउट रुको एक मिनट। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड, बट एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक एसिड रह पाएगा क्या रिएक्शन में, नहीं, बिकॉज रिएक्शन में बेसिक मीडियम है विच इज NH4OH, ठीक है, हाँ, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का H प्लस एंड NH4OH का OH, ये HOH वाटर बन के निकल जाएंगे एंड वो NH4 वहां पे ऑक्सीजन को चिपकेगा, तो हाँ ठीक है,
तो हमेशा बुक में ONH4+ ऐसा लिखा रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं रहता, वो याद रखना। ओके लिख दो, डन। ओके नेक्स्ट देखो भाई, अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये टेस्ट कौन से कंपाउंड्स देती है, ठीक है। एंड अभी ये अल्डिहाइड कीटोन्स का इतना यूज टू हो गया है कि मतलब उनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, मतलब बच्चे को पता चल गया है कि ये अल्डिहाइड पॉजिटिव देते हैं, कीटोन पॉजिटिव नहीं देते, ठीक है। बट इनके अलावा भी कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें तो हमेशा रहती ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट इज गिवन बाय, या फिर कंपाउंड्स which gives positive टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। पहला एक कंपाउंड तो तुम लोगों को पता ही है, हाँ, तो ऑल अल्डिहाइड्स, ठीक है। सबसे पहले ऑल अल्डिहाइड, दुनिया में सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है जो ये टेस्ट दे पाता है, नहीं। ओके वेरी नाइस, क्यों बट क्यों देगा? अरे सही बोले, एकदम मस्त। तो इतने होशियार कब से होने लग गए तुम लोग? तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड में एक C डबल बॉन्ड OH है, अल्डिहाइडिक ग्रुप है, समझ में आ रहा है? तो वो बाद में C डबल बॉन्ड OH बन सकता है। यहाँ पे इधर ऑक्सीडेशन, ये अल्डिहाइडिक ग्रुप का इसमें ऑक्सीडेशन होता है, समझ में आ रहा है? चाहिए तो नीचे लिख देना, दिस अल्डिहाइडिक ग्रुप अंडरगोज ऑक्सीडेशन विथ व्हाट? टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, टर्मिनल अल्काइंस। आजकल इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है, टर्मिनल अल्काइंस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बार बार आते हैं, ठीक है। टर्मिनल अल्काइंस, पहली बात तो याद रखना पे, अल्काइंस आर वेरी स्लाइटली एसिडिक, ठीक है, जो हम लोगों ने एक बार किया भी। टर्मिनल अल्काइन मतलब क्या? RC ट्रिपल बॉन्ड CH, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये जब टॉलरेंस रिएजेंट के साथ मिक्स किया जाता है, टॉलरेंस रिएजेंट के एक स्टेप में AgOH बनता है, समझ में आ रहा है? तो AgOH का OH माइनस, ठीक है, ये अल्काइन के H+ को उठा लेते हैं। बाय द वे भाई, दिस इज H+ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज ऑफ हायर परसेंटेज एस कैरेक्टर, याद है ना बे? ओके, तो इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना रहता है? 50% एस कैरेक्टर रहता है, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो 50% एस कैरेक्टर रहता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये H+ है, ये OH माइनस है, तो H+ OH माइनस क्या कंबाइन होके बनेंगे? वाटर, बराबर। वाटर निकल गया एंड फिर बाद में वहां पे क्या चिपकेगा? Ag। अब यहाँ पे बट सिल्वर मिरर मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता। सिल्वर मिरर बनने के लिए Ag मिलना चाहिए, बट ये Ag का एक कंपाउंड मिल रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इस कंपाउंड का कलर रहता है व्हाइट। इसको ऑर्गेनोमेटालिक बोल सकते हैं। हाँ नहीं, ऑर्गेनोमेटालिक मतलब आयनिक बॉन्ड नहीं रहता है, ऐसा मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हैं, बट नहीं, मतलब ये रिएक्ट ही नहीं करेगा ज्यादा। ओके, तो क्या बोल रहा था मैं? ये व्हाइट कंपाउंड है भाई, तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है क्या? नहीं, बट ये टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है क्या? समझ में आ रहा है? तो उसमें वो क्या खेलेंगे वो तुम लोग देख लेना, तभी वहां पे क्या स्टेटमेंट रहेगा क्या नहीं। बोलो। बाद में अगर वो टूट गया, बट फिर बाद में ये Ag इलेक्ट्रॉन लेके निकलने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन क्यों देगा ना? ये ट्रिपल बॉन्ड इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, क्योंकि Ag निकलना चाहिए, Ag+ नहीं, तो चांसेस नहीं है वैसा। इधर तो कोई दिक्कत। इनके अलावा अभी ये देखो भाई, ये 3 पूछने मतलब कॉमन हो गया है, ठीक है। इनके अलावा तुम लोगों को इसके बाद ये चौथा वाला जो है वो तो पक्का याद रखना चाहिए, ये भी मतलब पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। विच इज हेमीएसिटल्स। यस, तुम लोगों को याद नहीं होगा तो मैं याद दिलाता हूँ। हेमीएसिटल इज दिस RHOR, दूसरा भी अगर OR आ गया तो ये बनता है एसिटल, तो एक OR के बदले OH। देखो भाई, एक कार्बन पे 2 OR एसिटल, एक कार्बन पे एक OR एक OH हेमीएसिटल। एंड हेमीएसिटल जो है
ये वापस रिवर्स जा सकते हैं, ठीक है, ये वापस ऐसे आगे भी जाते हैं, ये पीछे भी। दिस रिएक्शन इज हाईली रिवर्सिबल, ठीक है। हेमी एसिटल्स ये ज़्यादा स्टेबल थे क्या? नहीं, ये टूटते हैं, इजीली टूटते हैं, पता होगा, ठीक है। तो ये वापस रिवर्स में अगर चला गया तो अभी देखो बे, ये क्या बनाएगा? आर सी एच, हाँ क्या निकलते हैं इसमें से? हेमी एसिटल रिवर्स जाएगा तो एक H निकलेगा, एक OR निकलेगा, ROH निकल जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे तुम लोगों को मिलेगा ऐसा डबल बॉन्ड प्लस ROH। तो अब ये रिएक्शन कौन दिखाएगा? ये अल्डिहाइड दिखाएगा। हेमी एसिटल्स एक्चुअली अल्डिहाइड ही है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन दिखाने का काम अल्डिहाइड ही करता है। गेटिंग इट? ठीक है, लिख दो। अब हाँ, मतलब ये हेमी एसिटल्स ही अनस्टेबल रहते हैं वैसे तो, हेमी एसिटल तो और ज़्यादा अनस्टेबल रहते हैं वैसा, ठीक है। बट साइक्लिक एसिटल्स स्टेबल रहते हैं। साइक्लिक एसिटल्स बहुत इजीली टूटते नहीं है। एसिडिक मीडियम में देंगे, थोड़ा हीट करेंगे तो टूट जाते हैं, बट रहते हैं। डन? आज का लेक्चर थ्योरेटिकल है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब उसमें ऐसे कुछ है नहीं, ऐसे ज़्यादा दिमाग लगाने जैसा है, फिर कुछ रटने वाली चीज़ है क्या? हाँ क्या? तो जल्दी जल्दी लिखो ना, मतलब हाथ जल्दी जल्दी चलाओ, मतलब टाइम कंज्यूम मत करो। ये मोदी जल्दी कर, फिर बाद में क्या? तो हेमी एसिटल, दोनों OR रहेंगे तो एसिटल, ठीक है। बाकी कोई नहीं लिख रहा है। ऐसे तू फर्स्ट बेंच पे बैठ के लिखेगा तो तू ही लिखेगा यार, ऐसे मन पे मत लिया कर। यस, अच्छा, ओके, ऐसे। नेक्स्ट, फिफ्थ इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। एक कैटेगरी है कीटोन्स की जो कि टॉलेंस रिएजेंट देती है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। देखो बे, तो यहाँ पर R-C डबल बॉन्ड O, इसके बाजू के कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, जिसको OH है, नीचे इसके H है, एंड फिर R, मतलब C डबल बॉन्ड O R रहना चाहिए, बट अल्फा पे एक OH है तो वो मैंने एक कार्बन बीच में दिखा दिया, समझा? पक्का, ठीक है। अब यहाँ पर ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, बट इसमें कौन रिएक्ट करेगा भाई? किसका ऑक्सीडेशन करना इजी है? कीटोन का करना इजी है क्या? नहीं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होगा? हाँ, OH का होगा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना इजी है, समझ में आ रहा है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अल्कोहल? 2 डिग्री। 2 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अस कीटोन। तो यहाँ पे डाई कीटोन बनता है। देखो भाई, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ Ag2O, ठीक है। Ag2O अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एक इधर से ऑक्सीजन निकलता है और एक उसके एक बाजू के कार्बन का हाइड्रोजन निकलता है, सॉरी ऑक्सीजन बोला, हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, याद आ रहा है? ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक एक हाइड्रोजन निकल गए तो उन दोनों के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। तो फाइनली व्हाट यू विल गेट? R-C डबल बॉन्ड O-C डबल बॉन्ड O-R प्लस Ag2O में से O निकल गया तो क्या बना? 2Ag। ये अपने को क्या देगा? प्रेस मतलब सिल्वर मिरर। यस, ये सिल्वर मिरर बनाएगा, ठीक है, समझा? तो यहाँ पे सिल्वर मिरर मिलता है। अगेन वो वाला इंपॉर्टेंट है, उसमें सिल्वर मिरर नहीं मिलता, उसमें स्टेटमेंट का वो उल्टा सुल्टा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, उसमें व्हाइट पीपीटी मिलती है, इसमें सिल्वर मिरर। हेमी एसिडल, हाँ, अल्डिहाइड जब है, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन अगर हुई, ऑक्सीडेशन अगर हुआ, देखो यहाँ पे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ तो सिल्वर का रिडक्शन होगा, समझ में आ रहा है? इधर वाले में भी एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो सिल्वर का रिडक्शन होके सिल्वर मिलेगा। यहाँ पे रिडॉक्स नहीं हो रही है, यहाँ पे एसिड बेस हो रही है। हाँ, ये भी कोई थियरी में पूछा जा सकता है,
अभी सब तो पॉइंट लिख के देना पॉसिबल नहीं होता, बट स्टिल दिस इज अ एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब इसके ऊपर थियरी का अगर क्वेश्चन देना गए तो मतलब मस्त बन सकता है ना वैसा, ठीक है। बोलो। टॉटोमेरिज्म किसके साथ? अच्छा बड़े वो एक इनॉल बनेगा ना, विसिनल OH, हाँ ठीक है, हाँ नहीं ना, वो वही इनॉल बोल रहे हो तुम। इनॉल का ऑक्सीडेशन करने के लिए मतलब वो डबल बॉन्ड, क्योंकि एक हाइड्रोजन भी निकालना पड़ता है, एंड डबल बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन इजीली लूज नहीं करता, वैसा मतलब वहाँ पे OH का ऑक्सीडेशन नहीं होता, या फिर वो करने भी गए। मतलब देखो टॉटोमेरिज्म हो गया तो ये ऐसे बनेगा, बराबर ना, यही बोल रहे हो ना तुम? ओके कैसे ब्रेक करूँ? नीचे एक हाइड्रोजन भी तो रहना चाहिए ना कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए। ओजोनोलाइसिस, हाँ वैसा ना, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज अगर करना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसा। हाँ तो वैसे तो मतलब हर एक में मतलब पॉसिबिलिटी है डबल बॉन्ड बनने की, बट कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए वैसा। ओके डन। एंड लास्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, विच इज हाइड्रोक्सिलमाइंस, ठीक है। तो देखो बे R-NH-OH, ठीक है, अमाइन ग्रुप जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमाइंस। हाइड्रोक्सिल अमाइंस ये नहीं पूछेंगे, मतलब नहीं पूछेंगे, बट स्टिल एक सेफर साइड। ये जब Ag2O के साथ, अगेन Ag2O एग्जाम में लिख के देंगे क्या? नहीं, क्या लिख के देने वाले हैं? टॉलरेंस रिएजेंट या फिर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन जाके इधर बीच में बैठ गया लेडस से, अगेन मैकेनिज्म सारे के सारे थुक पट्टी वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन मतलब एक ही एटम के ऊपर जब दो दो OH में एटम्स आ जाते हैं तो रहेंगे कि वहाँ पे आराम से रिपल्शन होगा, क्या निकलेगा? ओके तो HOH निकल गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में फाइनली क्या मिला? डबल बॉन्ड। तो ये बना नाइट्रोसो कंपाउंड, क्या बोलते हैं इसको? NO2 को बोलते हैं नाइट्रो कंपाउंड, NO को बोलते हैं नाइट्रोसो कंपाउंड, समझ में आ रहा है, ठीक है। लिखो, बोलो। अगेन सारे मैकेनिज्म तुपट्टी वाले हैं, कैसे करने वैसे करो, ठीक है। ये इनमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म मतलब हम लोग मतलब जनरली ढूंढ ही नहीं पाते। मैकेनिज्म ढूंढने के लिए रिएक्शन थोड़ी सी स्लो रहनी चाहिए, ये रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं। फास्ट रिएक्शंस का मैकेनिज्म अपने पास जनरली रहता ही नहीं है, इसलिए ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म मैं भी नहीं पढ़ा पाता, क्योंकि बुक्स में भी नहीं रहता जनरली, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है जो स्लो हो जाती है तो उनका है अपने पास, समझे। नाइट्रोसो कंपाउंड्स, हाँ वो अमोनिकल क्या NH4+ के ग्रुप में, क्या उसको कौन सी टेस्ट बोलते हैं उसको? एक साइंटिस्ट का नाम भी है उसमें, C ब्लॉक में था बे, मेरा इनऑर्गेनिक वीक होता जा रहा है। हाँ ओके नेक्स्ट, बड़े आगे फेलिंग्स रिएजेंट टेस्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फेलिंग रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। सेकंड फेलिंग रिएजेंट टेस्ट, अगेन ये भी रिएक्शन, ठीक है। कौन देगा? अल्डिहाइड्स देंगे, कीटोन्स नहीं देंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। फेलिंग रिएजेंट टेस्ट में हम लोग दो सोल्यूशन मिक्स करते हैं, एक रहता है फेलिंग सोल्यूशन ए, मतलब ये बहुत फालतू लगता है मुझे बट स्टिल ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी, दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है। तो मिक्स ही कर रहे हैं तो दो अलग अलग सोल्यूशन के नाम क्यों दिए क्या पता। अब देखो भाई, फेलिंग सोल्यूशन ए जो रहता है वो बना रहता है एक्वियस कॉपर सल्फेट का, ठीक है, जिसका कलर क्या रहता है? हाँ यहाँ पे रिएक्शन टेस्ट जो रहते हैं उसमें कुछ तो दिखता है या फिर स्मेल आती है, समझ में आ रहा है, पता चलना चाहिए ना भाई कि रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। वैसा तो
कॉपर सल्फेट का कलर रहता है ब्लू, एंड इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्टारेट, ठीक है, ठीक है। तुम लोगों ने टार्टरिक एसिड सुना है? अरे इमली में रहता है, टैमरिंड में, टैमरिंड में जो एसिड रहता है उसे बोलते हैं टार्टरिक एसिड, ठीक है। टार्टरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा कुछ है, देखो भाई, ये हम लोगों ने आइसोमेरिज्म में भी किया है। क्या रोते रहते हो तुम लोग, क्या पता, बोलो नहीं किया, इसके आइसोमर्स एंड ऑल नहीं ढूंढे, नहीं किया है, ठीक है, ठीक है। तो टार्टरिक एसिड, ठीक है, बट अभी यहाँ पे ये टार्टरिक एसिड यूज नहीं कर रहे, क्या यूज कर रहे हैं? पोटेशियम टार्ट्रेट। पोटेशियम टार्ट्रेट बनाने के लिए इसमें ऐड कर देने का KOH, ठीक है। इसमें थोड़ा सा KOH ऐड कर दूंगा तो ये दोनों H क्या हो जाएंगे? रिप्लेस हो जाएंगे। किससे रिप्लेस होंगे? K से। तो ऐसा हम लोग एक सॉल्ट यूज करते हैं, ठीक है, K+O-, K+O-। अब ये जो सॉल्ट है ये किस टाइप का सॉल्ट है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? नहीं, बेसिक। वेरी नाइस। नहीं है कुछ भी गलत। KOH is a strong base. It is a salt of. It is a salt of. Yes, strong base. सारे दुनिया के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स जो रहते हैं वो वीक एसिड्स रहते हैं। पिक्रिक एसिड भी वैसे देखा जाए तो H2SO4 HCl के कंपैरिजन में वीक है, हाँ। ऑर्गेनिक में वो सबसे स्ट्रांग रहेगा, बट इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में वो फीका ही है, वैसा समझ में आ रहा है। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग बेस वीक एसिड, तो ये कौन सा है सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक सॉल्ट है। तो अगेन मीडियम कौन सा है अपना? फाइनली बेसिक मीडियम है, समझ में आ रहा है। इतना ये जो रामायण पढ़ा है वो बेसिक मीडियम है, वो बताने के लिए। ओके, अब नहीं, तुम लोगों को ब्रेक चाहिए कि नहीं? हाँ, तो फटफट लिखो। तो देखो भाई, ये CuSO4, ठीक है, ये OH- के साथ जब रिएक्ट करता है तो बनाता है CuOH ट्वाइस। समझ में आ रहा है? क्या हुआ है? अरे नहीं, वो अचानक से ऐसे मुंडी हो गई, क्या पता क्यों। ओके, फिर इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो अभी हीट करने के बाद वो क्या बनाएगा? CuO बनाएगा। वेरी नाइस। तो ये CuO बनाता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये CuO ये भी ब्लूइश कलर का ही रहता है, ठीक है। अब ये CuO जाकर रिएक्ट करेगा हमारे अल्डिहाइड के साथ। अगेन देखो बैक, रिएक्शन एंड ऑल कुछ काम की नहीं है, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, ओके, तो थोड़ी ये थुक पट्टी वाला ही मैकेनिज्म है वैसे। हाँ, मतलब हाँ देखो, हाँ, तो अभी तक ये ब्लैक हो गया, ठीक है, तो इनिशियली ब्लू था, ठीक है। ये पूरा मैकेनिज्म थुक पट्टी वाला है, मतलब बुक में जाके देखोगे ना सब कुछ अलग है, ठीक है, बट ये समझने के लिए बहुत ईजी हो जाता है। एंड मैकेनिज्म में फिर कुछ काम आने वाला है नहीं, हाँ, पूछने वाले है नहीं, डोंट वरी, ठीक है। तो क्या, हाँ, तो थुक पट्टी है ना, तो थुक पट्टी क्या रहती है और क्या? तो क्या करने तुझे? अरे नहीं, ये अगेन ये आंसर है ही नहीं, ये बुक में मेंशन भी नहीं है वैसे, हाँ, डोंट वरी, ठीक है। अभी रिएक्शन देखो, बता रहा, रुको कंप्लीट करने दो। ये अल्डिहाइड आया, ठीक है, ये समझने में बहुत प्यारा लगता है, मतलब बुक में जाके देखोगे ना बहुत घटिया चीज है वैसा। तो बाद में ये CuO आया, 2 आए, ठीक है, 2 में से एक का ऑक्सीजन जाकर ऐसे, हाँ, समझा, बट वापस अपना मीडियम कौन सा है? बेसिक मीडियम में OH बन पाता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन पाता है क्या? उसका कोई सॉल्ट बनेगा तो R-C♯O। अभी के लिए O- लिख रहे हैं क्योंकि फिर नहीं तो ये पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा, कुछ तो अजीबोगरीब, ठीक है, तो वो छोड़ देता है, ठीक है। या फिर पोटेशियम है तो पोटेशियम आके यहाँ पे चिपक जाएगा, दोनों में से एक कुछ तो। फर्स्ट स्टेप में ये OH, हाँ देखो ना, ये वही तो बोल रहा था, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड इज अ बेसिक सॉल्ट। ये OH- जनरेट करता है, कैसे वो हम लोगों ने आयनिक में एक बार पढ़ा है, वो तुमको वहां पे जाके एक बार देखना पड़ेगा। ओके, अब तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे बीच में घुस गया,
तो बनेगा R डैश C डबल बॉन्ड O OH या फिर O माइनस, समझ में आ रहा है। प्लस 2 Cu में से एक O निकल गया तो क्या बना Cu2O, समझा ना। यहाँ पे 2 CuO थे, उनमें से एक O निकल गया तो Cu2O बना। चलो बे फटफट भी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। अभी के लिए इसको ब्लू ही मानो बे, क्योंकि ये ऐसा कुछ बनता है नहीं, ठीक है। तो अज्यूम करो ये ब्लू है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था +2, कलर क्या था ब्लू, ब्लू नहीं रहता ब्लैक रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बना +1, कलर क्या बना रेड, ठीक है, समझे। तो ब्लैक नहीं बनता, मतलब ये CuS, ए देखो रिएक्शन बुक्स में कैसे दिए पता है, बुक्स में रिएक्शन दिया है ये Cu2+ सिर्फ, मतलब ये Cu2+ यहाँ पे आया, मीडियम OH माइनस का है, उस OH माइनस से कोई तो ऑक्सीजन इधर गया रहेगा, पता नहीं कौन सा जा रहा है, एंड ये Cu2+ जो था वो Cu+1 में कन्वर्ट होता है एंड रेड कलर देता है। एक्चुअल में वो +1 जब कन्वर्ट होता है तो Cu2O का, ये Cu2O जो है वो रेड रहता है, ठीक है, पक्का है, मतलब वो रेड है, ठीक है। ये मैंने अपने मन का बनाया हुआ है, ठीक है, वैसा कुछ नहीं। लिखो क्या, हाँ लिखो ना, इतना क्या, हाँ यस। इन मैकेनिज्म यहाँ पे कोई पूछने वाला है नहीं, डोंट वरी, ठीक है। लॉजिक सर इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये अंडरस्टैंड और लर्निंग करना। हाँ मतलब नहीं, और वो भी कौन सा, तो कौन से कंपाउंड देता है वो, और कुछ नहीं, वैसा है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, कंपाउंड्स गिविंग टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, सॉरी फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट, हाँ। तो कंपाउंड्स गिविंग पॉजिटिव फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ठीक है। सबसे पहला कौन आएगा, अल्डिहाइड आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं अपने अल्डिहाइड्स, ठीक है। अब अल्डिहाइड्स बट नॉट एरोमेटिक अल्डिहाइड्स, ठीक है। मेंस में इतना अंदर कोई घुसने वाला नहीं है, एडवांस में ही आने के चांसेस है, ठीक है। मतलब तुम लोग नॉर्मल कोई भी दुनिया का अल्डिहाइड उठा लो, ये फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट देगा क्या, तो देगा, मतलब ऐसा कोई भी अल्डिहाइड है रैंडम ये देगा, हाँ देगा, ठीक है। बट अगर हाँ बेंजल्डिहाइड या फिर उसका दूसरा कोई भी डेरिवेटिव ऐसा आ जाए तो ये देगा क्या, नहीं देगा, ठीक है। टॉलेंस में एंड फिलिंग्स में ये इतना अंतर है, टॉलेंस बेंजल्डिहाइड भी दे सकते हैं, फिलिंग्स बेंजल्डिहाइड नहीं देता, ठीक है, ओके। फिर दूसरा पॉइंट टॉलेंस जैसा ही है, दूसरा एक दुनिया का इकलौता एसिड जो ये रिएक्शन दे सकता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट दे सकता है, क्यों दे सकता है, बिकॉज उसमें C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है। तीसरा हम लोगों ने देखा था अल्काइंस, अल्काइंस के साथ रिएक्ट करने के लिए थोड़ा बेसिक चाहिए चीज, बहुत अच्छी खासी बेसिक चाहिए, जो कि नहीं वो सॉल्ट है, एंड जो कि हम लोग इस रिएक्शन में अगर हाइपोथेटिकली भी मान ले कि कॉपर ऑक्साइड सॉरी क्या वो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, तो वो उतना ज़्यादा बेसिक नहीं रहता, समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे अल्काइन के साथ रिएक्ट करता नहीं है, तो हम लोग लिख रहे भी नहीं है, मतलब ठीक है, हम लोग जस्ट जो दिखा रहे हैं वो जो रिएक्ट करता है वो। तो अल्काइन इन सब अभी आज के रिएक्शंस में जितने भी पढ़ने वाले अल्काइन सिर्फ टॉलेंस के साथ रिएक्ट करता है, Ag के साथ, याद रखना, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है टॉलेंस के साथ। थर्ड, उसके बाद हम लोगों ने फोर्थ क्या पढ़ा था, हेमी एसिटल्स। तो थर्ड हम लोगों ने पढ़ा, फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा था हेमी एसिटल्स, जो कि ये टेस्ट देते हैं। हेमी एसिटल्स टेस्ट देने का रीजन क्या रहता है, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकते हैं वो, समझ में आ रहा है। हेमी एसिटल्स कैन गो बैक टू अल्डिहाइडिक फॉर्म, ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्ट करते हैं। मुझे अभी वापस एक्सप्लेनेशन लिख के देने की जरूरत है, ओके। फिफ्थ पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा था, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स वो भी ये टेस्ट देते हैं, बट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स में ये टेस्ट कौन देता है,
OH देता है, अल्कोहल देता है, ठीक है, लिख दो। पहले वाले में नहीं पता मुझे, सच में जेन्युइनली नहीं पता, बस नहीं देते इतना पता है। हाँ आपने अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के बारे क्या, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में कीटोनिक ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं होता, अल्कोहलिक ग्रुप, हाँ OH ग्रुप होता है, वैसा बोला। हाँ अल्काइंस में, हाँ बट पोरली बेस ना, मतलब सॉल्ट है वो, मतलब वैसा। एंड AgOH वहाँ पे रिएक्ट कर पाता है, AgOH उतना मतलब स्ट्रॉन्गर बेस जैसा एक्ट कर पाता है, वैसा है। चलो हो गया। अब इसके बाद वाले ज़्यादा पूछे जाने वाले टेस्ट नहीं है, ठीक है, बट स्टिल हाँ, एंड मेजरली बायोमोलिक्यूल्स में आते हैं। इसके बाद वाला जो अभी पढ़ा रहा हूँ बेनेडिक्ट्स टेस्ट, क्या, हाँ 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 यस, अभी मतलब कुछ टाइम के बाद पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, हाँ मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा और क्या। ओके, हेडिंग लिखेंगे बेनेडिक्ट्स टेस्ट, थर्ड। हाँ तो वही बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स पड़ता है, यस। बेनेडिक्ट्स टेस्ट ये ज़्यादा करके हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कौन से, हाँ चलो अभी थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे ग्रुप्स रहते हैं जिनके अंदर अल्डिहाइड एंड बाकी सारे अल्कोहलिक ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है, मतलब बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप, इनको बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स, या फिर इनका और एक नाम रहता है, मतलब और एक ग्रुप रहता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, मीथ यहाँ पे। तो एक अगर मैं सिंपल एग्जांपल बताऊँ, और अभी सिंपल ही बता दूँ क्योंकि इसमें भी बहुत नाटक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ HOH OHH HOH HOH CH2H, इस कंपाउंड का नाम है, हाँ ग्लूकोज, एकदम स्पेसिफिकली डी ग्लूकोज, ठीक है। हाँ अब इसमें तुम लोगों को अल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, सो कैन इट गिव्स टॉलरेंस टेस्ट, कैन इट गिव्स स्पेलिंग्स टेस्ट, कैन इट गिव्स बेनेडिक्ट्स टेस्ट। सबसे ज्यादा बेनेडिक्ट्स के लिए पूछा जाता है, समझा, ठीक है। तो ये बेनेडिक्ट्स में सबसे ज़्यादा, मतलब बेनेडिक्ट्स बायोमोलिक्यूल के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एंड जो ऐसे इन रिएजेंट्स के साथ जो शुगर क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइज होती है, उसे बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर। जो ये टेस्ट सारे के सारे देते हैं, उस शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यों भाई रिड्यूसिंग बोल रहे हैं, क्योंकि वो रिड्यूस कर रहा है। इन सारे रिएजेंट्स में मतलब देखो ना भाई, टॉलेंस में सिल्वर का रिडक्शन हो रहा था, फेलिंग्स में कॉपर का रिडक्शन होता है, बेनेडिक्ट्स में भी कॉपर का ही रिडक्शन होता है, ठीक है। चलो बेनेडिक्ट्स इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इसमें हम लोग यूज करते हैं, थोड़ा सा ही चेंज है भाई। एक यूज करते हैं CuSO4, क्या यूज करते हैं CuSO4, दूसरा यूज करते हैं सोडियम सिट्रेट प्लस, व्हाइट में लिखता हूँ, प्लस सोडियम सिट्रेट, ठीक है, सोडियम सिट्रेट। देखो भाई साइट्रिक एसिड बनाने के लिए ऐसा बनाने का E, समझा, और इधर एक ऐसे बॉन्ड, ठीक है। इस E के एक तरफ ऐसे COH COH COH, दूसरी तरफ OH। तो साइट्रिक एसिड में टोटल कितने कार्बन है, 6 है, दिख रहे हैं 6 कार्बन। एंड लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 5 है, दिख रहे हैं 5।
ठीक है। अब इससे तुम लोगों को सोडियम सिट्रेट बनाना है, तो सोडियम सिट्रेट कैसे बनेगा, COO, मतलब वही सेम टू सेम E बनाने का, ठीक है, बट हर जगह पे CONA एंड यहाँ पर OH, ठीक है, लिख दो। बाकी ये सोडियम सिट्रेट बनाने वक्त Na यूज करने के लिए NaOH ऐड करना पड़ा, तो NaOH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। वापस मीडियम कौन सा हो गया, बाकी सारे ऊपर का सेम टू सेम रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट मतलब बेसिक सॉल्ट बन गया। तो वही अपनी बाद में की दुपट्टी CuSO4 बेस के साथ क्या बनाएगा, CuO, समझ में आ रहा है, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, ठीक है। हाँ, तो अब नहीं तो एक काम करो, एक रिएक्शन जैसे टेक्स्ट बुक में दी है वैसे भी लिख देते हैं, ठीक है। उसके लिए मेरे को टेक्स्ट बुक देखनी पड़ेगी, मेरा मोबाइल कहाँ पे, हाँ, मतलब थोड़ा सा रिकॉर्ड अच्छा रहेगा ना, मतलब नोट्स में ऐसे कि ये glucose is, but not all reducing sugars are glucose. क्या था ये क्या था ये गप ना रे, तू कुठे आहे, 205 में बैठा अजून आयडिया देतो एक तर इतना घटिया मत आ चलेगा। आपको मजा आता है हाँ वो क्लासरूम की बात कर रहा है। आप कौन से ब्रांच में जा रहे हैं? हाँ कौन से ब्रांच में जा रहे हो? मलाड में एक जा रहा हूँ, गलत किया मेरे साथ, नाइंसाफी कर दिया आपने। किधर है बे, बुक में टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट एंड फेलिंग्स रिएजेंट टेस्ट दिए कि नहीं दिए? हाँ नहीं ठीक है, मेरे हाँ देखो ज़रा एक बार मिल रहा है क्या? हाँ हाँ मिल गया। देखो तो बुक में ऐसे रिएक्शन दी रहती है, R' C डबल बॉन्ड O H प्लस 2Cu2 प्लस 5OH माइनस गिविंग अस R' C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस Cu2O प्लस 3H2, ठीक है। तो वो लोग डायरेक्ट मतलब बेसिक मीडिया में इसलिए OH माइनस आ गया, ठीक है। CuSO4 यूज किया है तो CuSO4 में से Cu2 प्लस आ गया। बाद में हम लोगों ने देखा था ऊपर वाले में, मतलब वो समझना बहुत इजी है इसलिए, तो ऊपर वाले में जस्ट हम लोगों ने देखा था कि Cu2O मतलब CuO 2 लगते हैं, तो मतलब 2 Cu2 प्लस लगते हैं, तो वैसे 2 Cu2 प्लस एंड बाकी रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 5 OH माइनस लगते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक OH माइनस से एक O यहाँ पे चला गया लेडस से, ठीक है। तो क्या बना, R' C डबल बॉन्ड O माइनस, एक OH माइनस से हो गया अभी के लिए बोलने के लिए, मतलब वो मजेदार नहीं लग रहा इतना, बट ठीक है, ठीक है। एंड फिर बाद में एक ऑक्सीजन यहाँ पे इन 2 Cu को कनेक्ट हो गया, तो Cu2O कितने ऑक्सीजन बचे, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, 5 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकला है ना बे, तो 6 हाइड्रोजन क्या बना रहा है, 3H2O। ये तो और जरा घटिया लग रहा है ना, ऐसे थोड़ी ना इतने आइटम्स इधर से टूट रहा है उधर से टूट रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक्सप्लेन करने में इतना ऐसे लगता है, खराब लगता है एकदम, ठीक है। तो बेटर है कि वो ऊपर वाला अपना एक ऑक्सीजन उधर चला गया, ये कंबाइन हो गया, बात खत्म है, ईजी है ऐसे, ठीक है वैसा। बट बुक में हाँ अभी के लिए एक बार लिख दो अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक है। रिएक्शन कभी भी पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसका टेस्ट मतलब क्या है? बेनेडिक्ट टेस्ट सेम टू सेम ऊपर वाला जो है
वैसा ही है, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है। बस इसमें टेस्ट जो है मतलब पॉजिटिव टेस्ट इज गिवन बाय, ठीक है, उसमें सिर्फ अल्डिहाइड एंड बायोमोलिक्यूल मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स या फिर रिड्यूसिंग शुगर्स, इतना ही लिखेंगे। तो बेनेडिक्ट टेस्ट कौन देता है? तो टेस्ट इज गिवन बाय, ये सबसे ज्यादा मतलब इसके ऊपर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का क्वेश्चन नहीं आता। बेनेडिक्ट टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ रिड्यूसिंग शुगर का आता है, रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर्स कौन सी है अपने पास? अभी के लिए इसके दो एग्जांपल लिख के दे रहा हूं जो अभी देख के तुम लोग थोड़ा सा शॉक हो सकते हो। इसका एक्सप्लेनेशन बायोमोलिक्यूल्स में मिलेगा, बट मैं अभी के लिए थोड़ा सा तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया दे के रख रहा हूं कि ये दो चीजें तो दिखाती ही है, इसके अलावा और बहुत सारे भी है। ग्लूकोज तो अभी तुम लोगों को पता चल ही गया है। ये अभी दूसरा जो बना रहा हुआ है फ्रक्टोज, अभी इधर कुछ तुम लोगों को गड़बड़ दिख रही है क्या? हाँ, तो बेनेडिक्ट टेस्ट फ्रक्टोज मतलब ये ऐसा कीटोनिक ग्लूकोज नहीं मतलब कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट भी दे सकता है। उसका एक रीजन है जो बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेनेडिक्ट टेस्ट इनके ऊपर ही पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये भी देता है, हाँ वो नीचे ऐसे कर देना, ये भी देता है और ये भी देता है, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि ये कीटोन जो है इट फर्स्ट कन्वर्ट्स इनटू अल्डिहाइड। कैसे कन्वर्ट होता है बायोमोलिक्यूल्स में देखेंगे, ठीक है। कैन कन्वर्ट इनटू, इतना लिख के रखना, कैन कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड। किसी को अगर खुद से ट्राई करना होगा तो 3 बार टॉटोमराइज करना पड़ता है। 3 बार टॉटोमराइज करो, कीटोन अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें इतने OH ग्रुप है ना बे, तो टॉटोमेरिज्म कर करके घूम के आ जाता है, वैसा है, ठीक है, करके देखना चाहिए। तो हाँ, रिएक्शन विद HgCl2 ये आने के चांसेस 0 है, बट फिर भी थोड़ा सा नहीं सेफर साइड अगर गलती से पूछ लिया तो। अब देखो बे, एक तो ऑर्गेनिक के मैंने PY किस बहुत टाइम से देखे ही नहीं है, मतलब ऐसे लास्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ तो अभी तक मैंने देखे नहीं है ज़्यादा, तो आते भी रहेंगे, मेरे को क्या पता। फोर्थ HgCl2 टेस्ट का, ठीक है। अब ध्यान दो, HgCl2 में Hg का ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ मैं मुझे आवाज़ नहीं है, आप बताओ, बोलो अभी। हाँ, सबसे ज़्यादा पूछे जाता है, दूसरा तो अल्डिहाइड्स है वैसा, ठीक है, ओके। अब HgCl2 टेस्ट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ठीक है। ये रिएक्ट करता है R-C डबल बॉन्ड O H प्लस 2 HgCl2 प्लस H2 एक्वेस मीडियम में, ठीक है। ध्यान दो, पहले तो ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन ऐड होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन अपने Hg के पास है क्या? नहीं, मतलब इसको भी मैं ऐसे तुक्पट्टी लगा सकता हुआ वैसे कि 2 HCl निकल गए, HgO बना, फिर HgO का ऑक्सीजन गया। कितना ही डिफिकल्ट है मतलब वैसे, ठीक है। हाँ, बट अभी देखो भाई, अलग तुक्पट्टी, ऑक्सीजन यहाँ पे गया, क्योंकि इसमें 2 स्टेप में ये रिएक्शन होती है, इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान दो। मतलब डायरेक्ट एक सिंगल स्टेप में भी चाहिए तो बाद में तुक्पट्टी लगाता हूँ, बट अभी स्टेप बाय स्टेप जाता है। तो यहाँ पे पहले एक H एक Cl, HCl बन के निकले, वैसे 2 HgCl2 के 2 Cl 2 H के साथ HCl बन के निकले। एंड क्या कन्वर्जन हुआ, किसमें कन्वर्जन हुआ? HgCl में। ये समझ में आ रहा है, इसमें से Cl निकल गया, एक ही Cl निकल रहा है तो HgCl निकला। ऐसे 2 HgCl में से 2 Cl निकले, ठीक है। एंड यूल गेट R-C डबल बॉन्ड O OH प्लस 2 HCl निकले प्लस HgCl, बट वो रहता है Hg2Cl2। नेम ऑफ दिस कंपाउंड, नेम ऑफ दिस कंपाउंड, हाँ क्या? नहीं, कैलोमेल, क्या बोलते हैं इसको? ठीक है।
ठीक है, जिससे बना रहता है हमारा कैलोमेल इलेक्ट्रोड। और उसमें डाइमर बनता है। हाँ, अरे वो डाइमर तो है बाबा, ठीक है ना यार, वो है, बट इसका नाम पूछ रहा था, कैलोमेल, ठीक है। तो बीच में ये बनता है, ये दिखाना है और कुछ नहीं। तो देखो भाई, यहाँ पे HgCl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ पे है +1, ठीक है। अब इसके बाद R' डबल बॉन्ड OH अगेन रिएक्ट्स विद अपने वही कैलोमेल के साथ, ठीक है, Hg2Cl2 प्लस H2, ठीक है, वही नहीं वाली थुक पट्टी, ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन गया, वाटर से ऑक्सीजन गया, ठीक है, 2H 2Cl निकल गए, सिर्फ क्या बचा अभी, Hg बचा। तो पहले वो +1 में जाता है, हाँ, और +1 में जाता है तो पहले शुरुआत में ऐसे ही है वाइट टिपिटी, ठीक है, एंड फिर बाद में वो 0 में जाता है। मर्क्यूरी 0 में गया, मर्क्यूरी का कलर वेरी नाइस, ठीक है। तो वही मतलब, अरे ठीक है, मतलब वही ग्रे सिल्वर सेम, ठीक है, वैसा। तो मेटालिक कलर, ठीक है। तो बाद में 2 मर्क्यूरी जिसका कलर रहता है सिल्वर, चलो अब चलो भाई, तो अभी आज पहले मतलब हाँ, अगेन मतलब ये भी अभी जो एक्स्ट्रा की रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ मैं दूसरे ही चैप्टर्स में पढ़ाता हूँ, बट अभी मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, चलो नेक्स्ट, एकदम क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी वाली हेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ, हाँ, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक aldehydes by aromatic hydrocarbons, ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें वैसा देखा जाए तो रटना ही है, ठीक है, कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये ऐसी कुछ रिएक्शंस है अपने पास, ठीक है। तो चलते हैं, पहला एटार्ड्स रिएक्शन, ये एक नेम रिएक्शन है, एटार्ड एटार्ड्स, ठीक है, एटार्ड्स रिएक्शन, इसमें हम लोग यूज करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्या यूज करेंगे, क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2, ठीक है। इस रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं टॉल्यूइन, ठीक है। टॉल्यूइन व्हेन रिएक्टेड विथ क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, CrO2 Cl2, ठीक है। एंड इन सेकेंड स्टेप व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ सेकेंड स्टेप में हमेशा क्या यूज होता है बाय द वे, पानी, H3O+, ठीक है, हाँ करेक्ट बोला उसने, मतलब H3O+, ठीक है। तो हमेशा इस रिएक्शन में, एटार्ड्स रिएक्शन में अपने को मिलेगा बेंजल्डिहाइड, क्या मिलने वाला है, बेंजल्डिहाइड, समझे। ये बीच में गैप दिए, ये गैप कुछ काम की नहीं है, बट एग्जाम में वो जानबूझ के ऐसे गैप रखेंगे, ए बताएंगे एंड फिर बाद में वो बी देता है, ऐसा समझ में आ रहा है, ठीक है। ये गैप में क्या रहता है वो मतलब फिल कर देता है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, तो क्रोमाइल क्लोराइड ये कैसे दिखता है, इसका स्ट्रक्चर कोई बताने की कोशिश करेगा। पहले सेंट्रल एटम क्या बनाएंगे, Cr, बाद में वेरी नाइस डबल बॉन्ड हो, ओके, एंड फिर बाद में क्या हुआ, समझाइए। अब डबल बॉन्ड में कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन, क्रोमियम कार्बन को कनेक्ट हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये मतलब याद भी नहीं रखोगे तो भी चलेगा। CH, कार्बन इज गेटिंग अटैच्ड टू Cr, which is attached to
से, सॉरी। दो दिन से मैंने तेरे को कुछ उंगली की है, नहीं की है ना? तू क्यों शुरू कर रहा है? अब देखो मैं इतनी मैं तुम्हारी तारीफ वारीफ कर रहा हूँ यहाँ पे, बेइज्जती शुरू करूँ? अब देखो मैं तो सी आर, ठीक है। अब सी आर इज अटैच टू ओ, ओ इज अटैच, सॉरी मतलब ओ अनदर ओ एच, ठीक है। मतलब एक डबल बॉन्ड हुआ है, एक ओ एच है, एंड दूसरा Cl2, समझे? ऐसा दो हाइड्रोजन के साथ होता है, समझा? मतलब दो हाइड्रोजन ऐसे रिएक्ट करते हैं, वो बार बार लिख रहा नहीं हूं मैं, ठीक है। एडिशन पहली स्टेप, फिर बाद में इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस में और एक यहाँ पे स्टेप ऐड कर रहा हूँ जो कि बुक्स में दी नहीं है, बट समझने के लिए इजी जाएगा। अब हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है? HOH बराबर है, ठीक है। एक H क्रोमियम के पास गया, लेटर से एक HC के पास गया, कुछ भी है ये, ठीक है। ऐसे इसका कुछ है नहीं इतना, मतलब हाँ। तो एक बनता है ऐसा COH OH, समझा? फाइनली वाटर निकल जाएगा एंड ये बनेगा, ठीक है। ये कंप्लीट थुक पट्टी है, अपने को इधर सिर्फ इधर याद रखना है। ये सिर्फ याद रखने वाली रिएक्शन है, मतलब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बट इतना याद रखना है, ये बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, बट ये बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंटरमीडिएट से ही है ना एग्जैक्ट। वो पूछे अगेन, इंटरमीडिएट कभी पूछे नहीं जाते, ठीक है। वो वही, अरे बट दिक्कत यही है ना कि वो बीच में ऐसा ए घुसेड़ देते हैं, ए गिविंग अस बी पूछते हैं, बट ए तुम लोगों को बीच में कुछ तो बनता है, वो मेमोरी में रखना है कि बीच में ऐसा कुछ तो इंटरमीडिएट बनता है। हाँ, वाटर डाल रहे हैं ना, तो वाटर डाल रहे हैं तो यहाँ पे OH जाएगा वाटर का, तो दो OH कनेक्ट होंगे एंड फिर बाद में ये ऐसे बनता है। अरे बैलेंस करो ना, दो ये दो है ना, देखो। अच्छा ओके, वैसे हाँ ओके, मुझे लगा इधर दो वाटर कहाँ पे आए हो। हाँ ओके, ये दो थे वैसा, मतलब मैंने उधर दो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो दो ऐसे लिखा था। क्या नेक्स्ट, ये दूसरे वाले रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, इनके ऊपर डायरेक्ट रिएक्शंस आते हैं, मतलब सुनो, ये भी एक अपने इस रिएक्शन जैसी है, पर्किंस रिएक्शन जैसी। टॉल्यूइन, क्रोमाइल क्लोराइड, बेंजल्डिहाइड, कभी चेंज नहीं होगा सीक्वेंस, समझ में आ रहा है? ठीक है। पर्किंस कैसा था? बेंजल्डिहाइड, एसिटिक, कौन सा? सोडा, एसिटिक अनहाइड्राइड, बेंजल्डिहाइड, एसिटिक अनहाइड्राइड, सिनेमिक एसिड, समझ में आ रहा है? वो कभी चेंज नहीं होगा। वैसे ये भी है, टॉल्यूइन, क्रोमाइल क्लोराइड, बेंजल्डिहाइड, समझ पा रहे हो? तो ये मतलब दिखने में ऐसे बहुत कितना भी घटिया लगने दो, तुम लोग ऐसे मतलब एटलीस्ट उतना तो याद रख ही सकते हो ना बे कि बेंजल्डिहाइड, चाहे तो ये इधर ही लिख दो बे, बेंजल्डिहाइड प्लस क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड क्या रहता है वो भूलना मत सिर्फ, ठीक है। बेंजल्डिहाइड, सॉरी टॉल्यूइन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, रो मत, रुको रुको, हाँ हाँ। गिव्स बेंजल्डिहाइड, ठीक है, लिखो बस। अब दूसरी रिएक्शन जो है ना वो इंडस्ट्रियल मेथड है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड, हाँ बोलो। वो बेंजल्डिहाइड के साथ क्रोमाइल क्लोराइड कनेक्ट नहीं होगा, वो जो H नहीं होता, नहीं 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 वैसे नहीं होता। अब इंडस्ट्रियल मेथड is side chain chlorination followed by
हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब इसमें कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन करने की कोशिश होती है, हर टाइम वो कंट्रोल्ड मैनर में हो ऐसे कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई CHHH, ठीक है, ये भी क्या है अपना टॉल्यूएन है, ठीक है। ये टॉल्यूएन, इसका पहले हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं, ध्यान दो भाई, मुझे क्लोरीनेशन करना है तो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ, ओके, अगर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 यूज करता तो हाँ, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन कौन से पोजीशन पे होती है, ऑर्थो एंड पैरा, कहाँ पे होती, ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। अब तो यहाँ पे 2H Cl से रिप्लेस हो जाता है, 2, हाँ 2, ठीक है, मतलब 2 Cl लगेंगे, 2 H से निकलेंगे, 2 Cl आएंगे, ठीक है। तो CHCl फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने के लिए तुम लोग H3O+ यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर H3O+ यूज नहीं कर रहे हो तो यू कैन ऑल्सो यूज एक्वियस NaOH, याद है क्या ना, NaCl निकल जाता है, OH माइनस अटैक मारता है। हाँ, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है तो एक्वियस NaOH इज नॉट यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, H3O+ यूज होता है, समझ में आ रहा है। तो ये मतलब नॉट यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, हाँ, बट एग्जामिनर पूछ सकता है ऐसा किया तो, वैसा नॉट यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। नेक्स्ट, तो अभी यहाँ पर 2 Cl निकल गए, 2 OH आ गए, 2 OH वापस H2 निकाल देते हैं तो डायरेक्ट क्या बनाएंगे, अल्डिहाइड, ठीक है। बुक में ऐसा दिया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम लोग चाहिए तो एक बीच में स्टेप ऐड कर देना, 2 OH आते हैं, 2 OH बाद में निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन कैसे आएगी, दिस गिविंग अस A, व्हिच ऑन रिएक्टिंग विद H3O+ गिविंग अस दिस, समझ में आ रहा है। ये कभी नहीं पूछा जाता कि ये क्या बना था, ठीक है। हाँ, इधर A लिख के आ सकता है और फिर B पूछेंगे, ठीक है, वैसा कुछ तो रीजन रहेगा, मतलब बेसिक मीडियम मेटल्स के साथ भी मतलब करोड़ करते हैं ना, मेटल्स को भी बेस, वैसा रहेंगे, बहुत सारे रीजन रह सकते हैं, क्या ही पता। डन, ओके, बाय यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड, इतना ही है, चलो। बाय यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड, थर्ड, बाय यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड। चलो, क्रोमिक ऑक्साइड ये क्या रहता है, क्रोमिक ऑक्साइड रहता है CrO3, ठीक है। अब क्रोमिक ऑक्साइड अगेन सेम टू सेम इसके साथ यूज होता है, टॉल्यूएन के साथ, ठीक है। तो वापस वही है भाई, टॉल्यूएन प्लस क्रोमिक ऑक्साइड प्लस एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है। टॉल्यूएन प्लस क्रोमिक ऑक्साइड प्लस एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है। यहां पर ये पहले ऐसा एक डाई एसीटेट डेरिवेटिव बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने टॉल्यूएन का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद पहले ये टॉल्यूएन को एक एसिटिक एसिड O-C+O CH3, समझ में आ रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। एंड ये पूरा इतना मतलब लेट अस से कि इतना ग्रुप पूरा का पूरा कनेक्ट हो रहा है इधर पे, समझा, H निकला एंड ये इतना पूरा ग्रुप कनेक्ट हो गया, समझे, ठीक है। हाँ, H ऑक्सीडाइज होकर वाटर बन गया या फिर कुछ ना कुछ बन गया, ठीक है। अब वैसे ही दूसरे के साथ भी होता है, मतलब 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, C+O CH3, ये हमारा वो इंटरमीडिएट है जो एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। बट फिर बाद में हम लोग सेकंड स्टेप में हमेशा क्या करेंगे, पानी H3O+, समझ में आ रहा है। एस्टर ऑन हाइड्रोलाइसिस, देखो भाई एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हमारे सिलेबस में है तो ये थोड़ा सा पता रहना चाहिए और कुछ नहीं। तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होता है तो HOH, ठीक है। यहाँ पे
C प्लस O माइनस, ठीक है। तो ये OH ने अटैक किया C प्लस के ऊपर, क्या बना CH3C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स अस वन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अनदर अल्कोहल OH, समझ में आ रहा है। ऐसे दोनों जगह पे होगा तो क्या मिलेगा अपने को, दो अल्कोहलिक ग्रुप मिलेंगे। ये भी दो अल्कोहलिक ग्रुप कभी पूछे जाने वाले नहीं है, तो मैं डायरेक्ट क्या बना रहा हूँ, अल्डिहाइड, ठीक है। चाहिए तो तुम लोगों को अल्कोहल दिखाना है तो इधर बीच में एक स्टेप ऐड कर दो जो कि बुक की बाहर की है, ठीक है। बीच में ऐसा जेमिनल डायॉल बनता है, किसी को अगर दिक्कत होगी, ऐसे दो OH ग्रुप आता है एंड फिर बाद में उसमें से वाटर निकल के अल्डिहाइड बनता है, ठीक है। या अगर तुम लोग ये तीनों रिएक्शंस देखोगे सेम टू सेम है, हर एक में टॉल्यूइन यूज होता है। दूसरा रिएजेंट सिर्फ चेंज होता है, बीच का इंटरमीडिएट भी चेंज होता है। इंटरमीडिएट तो कोई पूछने ही नहीं वाला, फाइनल प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड ही है हर एक में, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शंस को ऐसे ही रट के रखना, बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए ये तीन रिएक्शंस है अपने सिलेबस में, ठीक है। ठीक है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन देखो, हमारा ऑक्सीडेशन का जो पार्ट बाकी था वो खत्म कर रहे हैं। ओपन और ऑक्सीडेशन, ओपन और ऑक्सीडेशन ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। तो देखो भाई, ओपन और ऑक्सीडेशन में स्पेसिफिकली हम लोग ऐसे अल्कोहल जो है इनका रिएक्शन करते हैं एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ। ये समझ में आ रहा है? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड किसका काम करता है बे? बेस का। किसका काम करता है? बेस का। कौन सा मैकेनिज्म में हम लोगों ने इसको यूज किया है? E2 मैकेनिज्म में। एंड यहाँ पे ये कौन सा प्रोडक्ट देता है E2 मैकेनिज्म में? हॉफमैन प्रोडक्ट देता है, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो वैसा ही है। एंड ये है एक रिएजेंट एंड दूसरा रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं कीटोन, ठीक है। ओके, अब देखो भाई ध्यान दो, इसमें अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। ये अभी सेकंड डिग्री अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री रहता तो एल्डिहाइड बनता है। समझ में आ रहा है? इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, देखो मैकेनिज्म। ऊपर के जो भी थे उनके मैकेनिज्म नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, उनके नहीं। यस, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। अब इसमें होता क्या है, पहले तो ये हमारा अल्कोहल एंड टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है मेरे पास, ठीक है। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ये एक बेसिक ग्रुप है। बेस हमेशा किसको उठाता है? H+ को। यहाँ पे H+ कहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को? अल्कोहल का। तो ये अल्कोहल का H+ उठा लिया इसने और किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए? ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो आप एक स्टेप बाय स्टेप करेक्ट जा रहे हो, बट पहले इतना एक स्टेप लिखने दो। तो यहाँ पर आ गया O-, यहाँ पे एक H है जो अभी तक बनाया नहीं था बट है, समझ में आ रहा है। एंड दूसरा अपने को क्या मिला? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, समझा? वो अल्कोहल निकल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, ये जो हमारा ऑक्साइड बने हैं, ठीक है, वो ऑक्साइड बाद में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे छोड़ देगा, तो O- नीचे है H। एंड रिएक्शन में और एक कौन सा ग्रुप है बे? कीटोन। तो ये अभी अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नीचे छोड़ता है, तो एक ग्रुप बाहर निकलना पड़ेगा। H यहाँ पे बाहर निकलता है, बट निकलने का रीजन ये है कि H- फटाक से जाके कीटोन के कार्बन के ऊपर अटैक मार पाएगा। देखो H- बन के बाहर निकलेगा। H- स्टेबल है क्या? नहीं, उसी मोमेंट पे वो कीटोन के कार्बन के ऊपर जाके अटैक मारता है। हाँ, एंड फिर बाद में ये O- बनता है। समझ में आ रहा है? बता रहा हूँ, रुको, शांति। ये दो अलग अलग स्टेप्स है, कंटिन्यू एक ही स्टेप, ये इसके बाद वाली स्टेप है। ये पहले स्टेप में ये बना, ये देखो बे, ये था टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से हम लोगों ने बनाया है आइसोप्रोपॉक्साइड एंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बाहर निकला। बोलो, पर ये हुआ कैसे? एसिड बेस दिया, ये बेस है, H2 दे दिया। ये एसिड है जिसके पास H वो है, वाला बेस बन गया। तो ये अभी बेस बन गया और ये एसिड वैसा।
समझ में आ रहा है? फिर उसका ठीक है। कीटोन में प्रेजेंट अब फिर बाद में इसने अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नीचे दिया तो H माइनस बाहर निकला, उस H माइनस ने इसके ऊपर अटैक मारा। ओके, हाँ वैसे ये दोनों सेम ही दिख रहे हैं। हाँ हाँ, अभी यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल गलत निकल गया, मतलब गलत मतलब ये एग्जाम्पल नहीं लेता तो अच्छा हो जाता। ठीक है चलो, तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O प्लस O माइनस। ये आइसोप्रोपॉक्साइड बाद में कंबाइन होता है हमारे हाइड्रोजन H, ठीक है, Al3+ के साथ एंड बनाता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, नहीं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, ठीक है। अच्छा नहीं, एक बंद हो गया, एक कम हो गया ना उसने। तो बोलो मेरा एग्जाम्पल यार, एग्जाम्पल अजीब निकल गया। एग्जाम्पल अगर ये नहीं लेता तो दूसरा अल्कोहल बनता तो दूसरा प्रोडक्ट भी मिलता है ना, वैसा। ठीक है, लिख दो। क्या क्या? ओके ठीक है, देखो भाई, तो यहाँ पे एक R कर देता है, अच्छा आइडिया है। तो ये R से शुरू होगा तो ये कुछ अलग है, समझा? तो ये ग्रुप, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिया, मतलब ये अल्कोहल जो शुरुआत में लिया मैंने, वो सेम बनाने वाला निकला है, इसलिए वो गड़बड़ लग रही है तुम लोगों को। ये R, तो यहाँ पे R' C डबल बॉन्ड O समथिंग बनेगा एंड ये आइसोप्रोपॉक्साइड बनेगा। फिर बाद में ये आइसोप्रोपाइल मतलब एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड बन रहा है किधर, हाँ वैसा, ठीक है। एग्जाम्पल खराब निकल गया यार। हाँ किसके ऊपर क्या बोल रहा है वो? नहीं नहीं, इस बात पे छोड़ दो। अच्छा नहीं नहीं, सॉरी। ये बट और एक आधा लेक्चर ऐसे ही मतलब होगा जो बहुत ऐसे ही मतलब रैंडम सब कुछ रहेगा, ठीक है। लास्ट की कुछ ऐसे लिंक्स ना लगने वाली रिएक्शंस जो है रैंडम, वो तो मतलब करवानी तो पड़ेंगी ना कभी ना कभी, ठीक है। वो सब मुझे क्या बोलते हो, मतलब वो नहीं, वो बोलेंगे कि आपको मस्त है एकदम, नहीं नहीं, वो बोलेंगे आपको स्मार्ट बोर्ड मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, AC मिल रही है, हाँ मिल रही है, तो जाके पढ़ाओ। बच्चे कैसे बैठ रहे हो उसका क्या ही फर्क पड़ रहा है, बच्चों को जाके कंप्लेंट करनी पड़ेगी ना उसके लिए। मैं जाके क्या करूंगा कि बच्चों को दिक्कत हो रही है, बच्चों को दिक्कत हो रही है तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। क्या तो कुछ नहीं जाओ बैठो। क्या अच्छा नहीं है क्लास मेरे को क्या दिक्कत है, मतलब मुझे बता। बच्चों के लिए तो बच्चों के लिए हम बोल के आ चुका है, बच्चे फोकस नहीं कर रहे। सेल्फिश ऐसा लग रहा तो नहीं है मुझे। नहीं हम लोग आगे कुछ भी है, मतलब दूर हो रहा है। डिस्कशन नहीं कर रहे, क्लास इतनी बकवास है। थोड़ा झूठ जाता है। हाइपरबोली सर। चलो भाई, तो चुप है यहाँ पे। ये हाँ बाय द वे याद रखना, यहाँ पे रिएजेंट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड बन रहा है, ठीक है। चाहिए तो नाम लिख देना भाई, बाद में भूल मत जाना, ठीक है। तो इसके एक दो एग्जांपल कर लो टाइम पास। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ अपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। करो बे। हो गया। अब
इसके जैसा ही और एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है MnO2, ठीक है। ठीक है, नहीं MnO2 के पहले, रुको, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, बट MnO2 के पहले एक काम करता है, मिरविन, पॉन्डॉर्फ, वर्ली रिएक्शन। तीन लोग का रिएक्शन, ठीक है, तीन लोग ने कंट्रीब्यूट किया। हाँ, इसको MPV रिएक्शन भी बोलते हैं। MPV है, MVP नहीं है, MPV रिडक्शन, ठीक है। यहाँ रिडक्शन है और रिएक्शन भी, मतलब रिडक्शन रिएक्शन है ये, तो रिडक्शन। अरे मिरविन, पॉन्डॉर्फ, वर्ली, MPV, ठीक है। हाँ, वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैंने अभी बोला नहीं, अब देखो भाई, ओपन ऑर के बाद ये लेने का रीजन एग्जैक्ट उल्टे है, ठीक है। ओपन ऑर में क्या हो रहा था, यहाँ ओपन ऑर में ओके, ओपन ऑर में क्या होता है स्पेसिफिकली, हाँ वो बता रहे हैं, सॉरी। इसके जैसा ही MnO2 भी है, ये MnO2 और ओपन ऑर, इसमें हमेशा कौन सा अल्कोहल यूज करने वाले हैं, 2 डिग्री। MnO2 भी सेम टू सेम रहने वाला है। तो इसमें उल्टा होता है, कोई एक कीटोन अगर होगा, ठीक है, तो वो अल्कोहल बनाएगा, कौन सा, 2 डिग्री, ठीक है। देखो भाई, इसके रिएजेंट भी एकदम मस्त है। कोई एक कीटोन है तो वो इधर भी R2 कर दो, बनाएगा ROH R2, ठीक है। अब यहां पे चेंज ये आता है, पहले स्टेप में हम लोग यूज करते हैं एल्यूमिनियम, आइसोप्रोपॉक्साइड, एंड सेकेंड स्टेप में हम लोग यूज करते हैं समझा, सेम टू सेम उल्टा। इसका मैकेनिज्म तुम लोग ट्राई करोगे? करो भाई, चलो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में और एक ऐसा कंपाउंड पड़ा था एक्सेप्शन वाला जो 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहा था। आपने पढ़ाया था। हाँ, कैन, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, हाँ यस यस यस, कैन ओके, हाँ वो भी लिख देंगे। इसका मैकेनिज्म खुद से ट्राई करने का है। और स्टेप्स उल्टी हो जाएंगे ना बस, सॉरी। वैसे जाओगे तो कैसे आएगा, मतलब दोनों स्टेप्स उल्टी, ये 1 और ये 2, पूरा उल्टा जाना है बे, पूरा का पूरा उल्टा उल्टा जाओ। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब सही है सब कुछ, अब सही है सब कुछ, अब करो। क्या करेंगे, MnO2 करेंगे, नहीं अरे रुको यार, मुझे एक एक ढूंढ के निकालना पड़ रहा है, क्योंकि फ्लो वाला सब कुछ पढ़ा दिया है ना, बाकी जो बचा हुआ है वो ढूंढना पड़ रहा है।
क्या क्या? नहीं नहीं सॉरी, 2 डिग्री रहेगा, सॉरी सॉरी। चलो देखते हैं, कर रहे हो क्योंकि मैं खुद इसमें ये हो रहा हूँ। डबल बॉन्ड ओवर वो माइनस इधर नीचे अटैक करेगा क्या? ऐसे अटैक करेगा नहीं ना, वो वहाँ पे अटैक अगर करेगा तो सब कुछ उल्टा सुल्टा हो जाएगा ना। मैंने भी वही सोच रहा हूँ बट और कहने का किधर है? नहीं 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 नहीं, चलो हिंदू तो पूरा क्यों बता रहे हो? रुको, पहले वाले में मैंने वैसे किया था। एक्चुअली धरने के लिए मैं इसका मैकेनिज्म, मैं खुद ब्लैंक हो रहा हूँ, रुको। छोड़ना तो नहीं है मुझे, रुको रुको, मुझे वो MnO2 और कैन तो पढ़ाना है। इसका मैकेनिज्म सर अगर आपको 10-5 तक नहीं आया तो आप छोड़ दोगे। चैलेंज है सर, चैलेंज। सर ऐसे मुझे सुपर टीम एक मिनट, नहीं OH और क्या करेगा? देखो बे, सर दुपट्टी आप भूलोगे यार। रुको बे, इसका मैकेनिज्म देखो अभी सब जन, मैं बताऊंगा। दुपट्टी एक्चुअली नहीं नहीं, मेरे को क्लिक हो गया, मैं बताऊंगा अभी, सब जन देखो, फोकस। देखो बे, पहले स्टेप में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? OH अल्कोहल सेकेंड। हाँ बे, सेकेंडरी अल्कोहल, इसके पास एक रहता है हाइड्रोजन, और हमारे पास है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, ठीक है, ये लेगा इधर से, रुको तो, आपने स्टेप 0 फिर वो एक ही करके ऐड कर H, इसने अटैक मारा, ये वाला, ये इससे फर्स्ट स्टेप का अल्कोहल, और ये हमारा, तो ये इसने S के ऊपर अटैक मारा, इसने O- बनाया। अरे सेम टू सेम ऊपर वाला रिएक्शन ही है, देखो देखो, अरे देखो, तो अगर कुछ गलत लगे तो मुझे बोलना, ठीक है? आपने स्टेप्स बोला प्रेजेंस ऑफ करेगा क्या? स्टेप्स में हाँ तो वो ऐसे, तो फिर क्या? वो ठीक है ना, वो दोनों को एक साथ ही करना पड़ रहा है। यस, अभी देखो बे, तो अबे सेम टू सेम ऊपर जैसे ही जा रहा है वो, इसलिए तो देखो देखो, नहीं नहीं नहीं, ये पक्का एकदम सही है, देखो बे। फिर बाद में यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो, R1 R2 बराबर, अरे सेम टू सेम ऊपर जैसे ही जा रहा है साला, इसने इधर से इसको गया, इसको इसको दिया, यो माइनस बना। हाँ कौन सा? सर आप सेम ऊपर के रिएक्शन वापस लिख रहे हो। बड़ी गड़बड़ हो रही है बे। हाँ समझ में आ रहा है मेरे को, ये ऐसे। ओके, तो इसने O- लिया, इसको आ गया सर। हाँ बराबर है। आ गया। क्या?
देख लो इतनी देर से बोल अगर आ गया चॉकलेट वो एल के साथ 3 वाला है। नहीं 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 तू भी से सर्विस अब रुको, एक मिनट सोचने दो, फिर रुको। या ऐसे गया, ये ओ माइनस गया, ये ओ माइनस ने फिर एच को उठाया, एच ने उठाया, एच माइनस वापस नहीं गए, कुछ तो गड़बड़ लग रही है साला। हाँ सर अभी भी मैं बताता हूँ, नेक्स्ट टाइम बताता हूँ इसको, रुको सॉरी। नहीं रुको लास्ट MnO2 और ये कैन खत्म कर देते हैं, फिर बाद में एटलीस्ट हो तो जाएगा। सॉरी ठीक है। मिरविन पॉन्डोर इसका ही एग्जैक्ट उल्टा है ओपन और का, बट पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है, देखना पड़ेगा मुझे। हाँ थोड़े से, हाँ मतलब 5-6 लाइन छोड़ के खत्म, नहीं हाँ बस उतना ही है। हाँ ओके, अब देखो भाई, इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल्स में ही, ठीक है, मतलब MnO2 थर्ड है, MnO2 ठीक है, ये भी लिख रहा नहीं बराबर से साला, थर्ड MnO2 ठीक है। MnO2 is a very specific reagent which is used to oxidize 2 डिग्री अल्कोहल only, ठीक है। ये स्पेसिफिकली 2 डिग्री अल्कोहल्स का ही ऑक्सीडेशन करता है। तो ऐसा है, एरो के ऊपर अगर MnO2 रहेगा, यहाँ पे R1 R2 ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, वैसे ही और एक अपने पास रहता है कैन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। फोर्थ कैन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, इसका फुल फॉर्म रहता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। कैन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है CeNO36 NH4 ट्वाइस। इसमें हाँ कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ये। इसमें सेरिक मतलब सीरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है +4, ठीक है। ये +4 है, NO3 का क्या ऑक्सीडेशन नंबर रहता है -1, तो +4 -6 -2 को बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ हाँ अमोनियम 2 रहता है, समझ में आ रहा है, NH4+, ठीक है। वैसा तो ये भी जो कंपाउंड है वो स्पेसिफिकली किसके लिए यूज होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल को स्पेसिफिकली कन्वर्ट करता है कीटोन्स में, ठीक है। कैन, इसका कलर भी पूछा जा सकता है, कैन का कलर रहता है येलो, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, हाँ 1 शॉट में किया था। हाँ इसका क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 12। यहाँ पे NO2 के 2 ऑक्सीजन चिपकते हैं, बाइडेंटेड लिगैंड जैसा एक्ट करता है। तो सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर जो अपने को पता है वो कितना है, 12। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर जो अपने को पता है वो है +8, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है, OSO4, ठीक है, वैसा। ओके, एंड फाइनली ये मिलता है R1C डबल बॉन्ड OR2, ठीक है, वैसा। ओपन और फिर बाद में MnO2 एंड कैन, ये तीनों की तीनों 2 डिग्री अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके कीटोन्स में कन्वर्ट करते हैं, समझ में आ रहा है। मिरविन पॉन्डोर वर्ली उसका एग्जैक्ट उल्टा है, ठीक है। कीटोन्स को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं स्पेसिफिकली, बट वो मुझे मैकेनिज्म एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। चलो, यस, बाय बाय। Yeah, by the way, next lecture carboxylic acid will start, ठीक है।